हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है राहुल पंत जी की वीडियो सजेशन। गेम है सन 2001 की, राउंड नंबर 7। जिस टूर्नामेंट में गेम खेली गई थी, टूर्नामेंट कौन सा है? हाँ, बैड वोरिंशॉफेन ओपन, पता नहीं क्या नाम है। जर्मनी में खेली गई थी। विक्टर कुपरेचिक और आंद्रे सोकोलोव, फ्रेंड्स ये आमने सामने थे। मैं यहाँ कहूँगा कि गेम का अटैक देखने लायक है, और देखते हैं कि हम इस गेम से क्या सीख या समझ सकते हैं। दोनों ही खिलाड़ी मारधाड़ कर रहे हैं एक दूसरे पर। E4 का पहला मूव यहाँ विक्टर कुपरेचिक ने चला। C5 का रेस्पॉन्स यहाँ आंद्रे ने दिया। नाइट E2 हुआ, D6, G3, H5, और बिशप के लिए बिल्कुल सही आउटपोस्ट तैयार करने की बात हो चुकी है। D4 खेला गया, H4, अच्छा पौनी आगे पुश कर दिया। डी टेक्स C5, बिशप गया G4 स्क्वायर पर, थोड़ी देर के लिए नाइट हो चुका है पिन एग्जैक्टली। देन D टेक्स H4 हुआ, नाइट आया C6 स्क्वायर पर, C टेक्स D6, ई टेक्स D6, और क्या होगा यार? अभी तो कुछ ऐसा होगा नहीं, पीस डेवलप होनी चाहिए। बिशप F4, ब्लैक और व्हाइट ने किया क्वीन टेक्स H4, और बड़ा यार दूर से मारा है देकर के, क्या इरादा हो सकता है? हाँ यही होगा, और क्या होगा? बिशप को लेने की तैयारी हो सकती है, और तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो नाइट C3 यहाँ किया गया। ब्लैक ने कोशिश की बिशप टेक्स C2 की, लेकिन उस नाइट के बदले में दूसरा नाइट आकर बैठ गया। नाइट टेक्स C2, पॉन के साथ तो इशू रहने वाले हैं, बिल्कुल है। G5 पहले खेला गया बिशप पर अटैक, और वो हटाना पड़ा E3 स्क्वायर पर। उसके बाद हुआ क्वीन टेक्स G4, रुक को टारगेट करने की बात हो रही है। रुक आया G1 स्क्वायर पर, देन क्वीन से आई चेक, सी पॉन आगे पुश हुआ, देन क्वीन टेक्स B2, और रुक आया B1 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, अगर मैं सारी गेम को यहाँ तक एनालाइज करूँ तो डेवलपमेंट की बात करते हैं। अंडर थ्रेट, अंडर बॉक्सिंग बैग कौन बना हुआ? व्हाइट बना हुआ है। लेकिन उस सब में क्या हो रहा है? ब्लैक अपने पीसेस डेवलप नहीं कर रहा। अपने डिफेंस में ही व्हाइट बस बिशप बाहर निकालना है, बाकी सब पीसेस बाहर आ चुके हैं उसके। क्वीन पर अटैक है ब्लैक का, क्वीन टेक्स A2 हुआ, और जैसे ही मौका मिला व्हाइट ने रुक टेक्स B7 करके अपने रुक को कम से कम यहाँ 7th रैंक में पहुंचा दिया है। अब चूंकि रुक पहुंच चुका है, तो एक ही सॉल्यूशन मुझे नजर आता है कैसल करने का। रुक पर अटैक होगा और आपको रुक हटाना पड़ेगा यहाँ से। रुक हटाना पड़ेगा। बिशप अगर मैं ले आऊं तो क्या होगा? खैर देखते हैं गेम में क्या हुआ। यहाँ खेला गया नाइट F6। चलिए, नाइट बाहर आया, रुक घर में बैठा रखा है, कोई बात नहीं। बिशप G2 मुझे अच्छा लग रहा है। देखिए, यहाँ बिशप आ जाना चाहिए, नाइट पर अटैक बनेगा, और उसके बाद रुक C8 ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट C1। क्वीन पर पहले अटैक बना, क्वीन हटी A5 स्क्वायर पर। आप मान को कैसे डिफेंड करोगे? अब नहीं हो सकता ये डिफेंस, तो मुझे क्वीन B3 से नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ खेला गया रुक टेक्स G5, सीधा सीधा क्वीन पर अटैक बना, और बोला कि भाई आओ, पॉन लो, चेक देकर। एक बार देखें, क्वीन टेक्स C3 चेक में, बिशप भी बीच में लग जाएगा, क्वीन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आप कुछ चेक्स दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। पर यहाँ खेला गया D5 का मूव पहले। ये क्या कर यार, रुक की फायरिंग लाइन बंद कर दी। चलो, नाइट B3, यहाँ व्हाइट को मौका मिल गया। क्वीन से अब आई चेक, बिशप बीच में लगा, और क्वीन हटी कहाँ? B2 स्क्वायर पर। देन खेला गया बिशप B5, और अब नाइट हो चुका है गड़बड़ वाला मूव। ब्लैक के पास एकमात्र रास्ता था यहाँ कैसल करने का। अब कैसल की उसमें क्या, नाइट जाता है। प्रॉब्लम ये है, तो हम भी यहाँ होंगे तो कैसल करने के बारे में तो सोचेंगे भी नहीं। वही सोचेंगे जो ब्लैक ने किया। नाइट चूंकि पिन है, तो आपने रुक से उसका डिफेंस कर लिया। अब यहीं पर सारी गड़बड़ हो गई है। पहले खेला गया क्वीन E2 चेक। इस चेक से बचने के लिए नाइट बीच में लगा। नाइट बीच में लगा, लेकिन इस पॉन का डिफेंस कौन और क्या कर रहा है? अच्छा, इधर नाइट का डिफेंस नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो रुक टेक्स D5 खेला गया। आप चाहो ले लो, क्या दिक्कत है? लेकिन उसके बाद नाइट जाता है चेक के साथ। अच्छा, चेकमेट हो जाएगी यार, बीच में आ गया ना। हाँ, चेकमेट जैसा ही हो जाएगा कुछ। तो ब्लैक ने यहाँ पहले दी क्वीन से चेक। इससे बचने के लिए ये नाइट ही वापस आ गया बीच में। ठीक है ना, नाइट आ गया C1 स्क्वायर पर, और इसके बाद अब बिशप निकला। यहाँ बिशप एक्शंस की बात हो रही है। रुक के सामने उसी फाइल पर क्वीन रखी हुई है, पर खतरा जैसे तो खेल रही। खैर, पहले तो यार नाइट तो चलो आपने बचा लिया यहाँ पर डिफेंस करके, लेकिन बिशप की चेक कैसे बचाओगे? वो वहां नाइट उड़ता है। तो रुक टेक C6 हो गया। अब आपका दूसरा रुक अनडिफेंडेड है, चेक देकर आप, हाँ बिल्कुल ले सकते हो। तो रुक B8 चेक खेला गया, किंग गया E7 स्क्वायर पर। किंग के E7 स्क्वायर पर आने के बाद सबसे पहले तो एक और चेक आ गई ना। तो बिशप टेक्स B4 चेक खेला गया। अब क्वीन से यहाँ लिया नहीं जा सकता, तो किंग हटा E6 स्क्वायर पर, और अब क्या करें?
ओके, आपको क्वीन ट्रैप करनी है ना, तो करो रुक सेक्रीफाइस यार, रुक पे तो अटैक बन ही रहा है। देन रुक E5 चेक खेला गया, फोर्स हो गया अब किंग टेक C5 करना, और उसके बाद हुआ बिशप C3 चेक। और इस डिस्कवर्ड चेक के साथ अब मर्जी है भाई, आप रुक लेना है या आपको क्वीन लेनी है। अगर आप यहाँ रुक टेक C3 के लिए जाएंगे तो और क्या कर लिया यार, और कुछ है करने के लिए, रुक टेक्स B1 ही होगा इसके बाद। खैर चलते हैं गेम पर, यहाँ खेला गया किंग D6। किंग के D6 स्क्वायर पर आने के बाद आ, चलिए लो क्वीन के यार क्यों ना, छोड़ो रुक टेक्स B1। फ्रेंड्स ब्लैक जो अब तक बुरी तरह से अटैक कर रहा था ना, अब अचानक देखिए गेम कहाँ जाके फंसी है, हालांकि ब्लैक को यहाँ फॉक लगाने का मौका मिल रहा है। ये बिशप का जो एडवांटेज है टेम्परेरी है, नाइट टेक्स C3 खेला गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी बहुत कमियां हैं। यहाँ दोनों रुक्स, एक रुक तो क्लियर अनडिफेंडेड है, दूसरा भी अपन अनडिफेंडेड माने कैसे, यहाँ खेला गया क्वीन G3 D3 चेक, सॉरी। एक ही तरीका है, नाइट को बीच में लगा लो, लेकिन इसमें भी कुछ खास होता नहीं है। लेकिन किंग के C7 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई, क्यों, पहले यहाँ खेला गया क्वीन G3 चेक, और इस मूव के बाद यहाँ फाइनली आंद्रे सोकोलोव को रिजाइन करना पड़ गया। बताना पड़ेगा क्यों रिजाइन करना पड़ा, जरूरत तो है नहीं। देखिए किंग के जाने के लिए दो ही स्क्वायर अवेलेबल हैं, आइदर फर्स्ट रैंक, और अच्छा फर्स्ट रैंक है तो बेकार है यार, चेकमेट हो जाएगी इसमें पूरी। चलिए एक काम करते हैं, किंग को पहले रख देते हैं 8th रैंक में, D8 E8 जिस मर्जी कर दो। उसके बाद एक चेक आएगी, किंग हटेगा, रुक टेक्स H8 हो जाएगा, और फिर आप करते रहो कि फिर कुछ नहीं है। खैर दूसरी की ऑप्शन, मान लेते हैं कि यहाँ किंग को 7th रैंक में ब्लैक रखने को डिसाइड कर लेगा, लेकिन उसके बाद होगा रुक B7 चेक, और उसके बाद आपका दूसरा रुक अब चुका होगा डिफेंडेड, किंग E6 स्क्वायर पर जाएगा, देन कोई G4 चेक होगा, देन किंग F6 लगा लो, और उसके बाद आगे लाइन पे ठीक होगा ना काम, क्वीन F3 चेक, किंग G5, देन दिस। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।